वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई कैंडिडेट्स आर फेल्ड टू गेट हेल्थ एंड सेफ्टी रेलिवेंट जॉब्स आफ्टर अटेम्प्टिंग इंटरव्यूज। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जॉब के लिए। आफ्टर दैट सीवी या रिज्यूमे कितना रोल प्ले करती है और किस तरह की सीवी या रिज्यूमे बनानी चाहिए आपको इंटरव्यू से जाने से पहले। इसके साथ हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्या रोल है, हमने इंटरव्यू से जाने से पहले किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इंटरव्यू अटेम्प्टिंग या नंबर ऑफ इंटरव्यू अटेम्प्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट जॉब लेने के लिए। और एंड पे देखेंगे कि जॉब से रेलिवेंट रेफरेंस होना या जॉब पे लिखवाने के लिए रेफरेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। अब क्वालिफिकेशन में दो तरह की क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, एक आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है और एक हेल्थ एंड सेफ्टी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन है। तो आपने जस्ट उन्हीं जॉब्स को टारगेट करना है जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके साथ मैट कर रही हो। जैसा कि बेसिक क्वालिफिकेशन में हमारे पास प्री इंजीनियरिंग एफएससी आ जाती है, एफए आ जाता है, या फिर बीएससी बैचलर्स डिग्री आ जाती है, इसी तरह से इंजीनियरिंग डिग्री आ जाती है। तो आपने जॉब ऐड को गौर से पढ़ना है। अगर उसमें इंजीनियरिंग का लफ्ज मेंशन है कि इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो आप अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो सम टाइम तो वो आपको जॉब पे रख लेते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपके पास एटलीस्ट अगर इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप उस इंटरव्यू के लिए जाएं। उसके बाद आती है हमारे पास सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तीन बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं जो रिक्वायर्ड है स्टार्टिंग लेवल के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब्स के लिए, जिसमें ओशा है 30 आवर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाइंस कर लें या 30 आवर जनरल इंडस्ट्री कंप्लाइंस कर लें। उसके साथ आयोश एमएस है, दैट इज आयोश मैनेजिंग सेफली। और उसके बाद निबोश आईजीसी यानी इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फ्रॉम निबोश बोर्ड। तो ये बेसिक तीन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन ब्रैकेट्स और सर्टिफिकेशंस मैच कर रही हैं हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब्स के लिए, बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स कुछ कुछ जॉब्स में होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें हमने अगेन पहले स्टार्ट में ही बात कर ली, ओशा, आयोश और निबोश आईजीसी है। आफ्टर दैट आपकी सीवी और रिज्यूमे, एक अट्रैक्टिव सीवी, एक ऐसी सीवी जिसमें पूरी डिटेल्स अवेलेबल हों जो एक रिक्रूटर को चाहिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। स्पेसिफिकली उन जॉब्स के लिए जिनमें पहले सीवी सिलेक्शन होनी होती है। अब सीवी सिलेक्शन क्या, कोई ऐड लगा है, आपको ईमेल आईडी दिया गया है, कंपनी ईमेल आईडी है या किसी का पर्सनल ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपने सीवी सेंड करनी है। आफ्टर दैट वहां से आपकी स्क्रीनिंग होनी। देखिए, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद द रिक्रूटर आपकी सीवी है, उसने आपका इंटरव्यू नहीं किया, वो आपसे मिला नहीं है, उसको आपका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना पोर्टफोलियो एक प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है तो आपके सीवी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीवी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे तो आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली आपके जॉब सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब सीवी में कंसाइज डिटेल्स होनी चाहिए, प्रॉपर नाम लिखा होना चाहिए, फादर नेम लिखा होना चाहिए, उसमें ईमेल आईडी लिखा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड लिखा होना चाहिए, आपकी प्रॉपर पिक्चर लगी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया होना चाहिए। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप जॉब ऐड को पढ़ते हैं तो जो स्किल्स, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें रिक्वायर्ड होती है उसको आपने अपनी सीवी में पंच इन करना है। लेट्स सपोज दैट कि एक रिक्वायरमेंट है कि जनाब रिस्क असेसमेंट्स आनी चाहिए, उसको साइट को सिंगल हैंडेडली मैनेज करना आना चाहिए, उसको जो है वर्कर्स की ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवानी आनी चाहिए, ऐसा बंदा हमें चाहिए। और साथ में जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हों, जैसा कि पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आना चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी सीवी में इम्पोज करनी। अब कहाँ कर सकते हैं, जो तो जॉब से रेलिवेंट स्किल्स हैं उसको आप प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस में ऐड कर सकते हैं। मतलब कि प्रीवियसली आपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपका था, उसने आपने उसको मतलब कि उसमें प्रेजेंट किया, तो आपने उसमें लिख देना है कि ये जनाब single handedly handled this project relevant to health and safety, prepared all health and safety relevant documentation on this project, conducted risk assessments and emergency evacuation plans and emergency drills and conducted trainings for the workers। ये सारी चीज़ें आपने उसकी जॉब मतलब कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज़ है जो जॉब पे आप करते रहे उसमें आपने ऐड कर देना है। सॉफ्ट स्किल जो भी रिक्वायर्ड है उसमें आपने एडिशनल स्किल्स कर देना है, सॉफ्ट स्किल्स कर देना है, कंप्यूटर स्किल्स कर देना है, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेंशन करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेंशन करें। जो भी आपको मतलब जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी ग्रिप है वो अपनी सीवी में लाजमी मेंशन करें। ये रिक्रूटर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू इंटायरली डिफरेंट गेम है एज कंपेयर टू जो स्टडी किया आपने ओशा में, आयोश में, निबोश में या कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी रेलिवेंट जो आपने कोर्स किया है, उससे इंटायरली डिफरेंट इंटरव्यू की गेम है। इंटरव्यू में वो आपसे रेलिवेंट टू द फील्ड पूछेगा। तो फील्ड में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं उनको आप इनलिस्ट कर लें, उनमें कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं, उनको कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स होते हैं, परमिट्स क्या होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, परमिट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं,
ये सारी चीज़ें आपने अपने पास मेंटेन कर लेनी, इसको प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेने और अच्छी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर लेनी है। एंड आफ्टर दैट गोइंग फॉर द इंटरव्यू। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इंटरव्यूज को अटेम्प्ट करना। तो अब देखें, आपको इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है एक सिटी से दूसरी सिटी, टाइम वेस्ट होता है, थोड़े फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं इसमें। लेकिन अगर आप इंटरव्यू को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। आप जितने भी काबिल हैं, जितने भी कॉम्पिटेंट हैं, किसी को ख्वाब नहीं आएगा कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपको जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए आप ट्रैवल करेंगे, एटलीस्ट अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, इवन आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए। और नेक्स्ट टाइम आप उसी तरह की प्रोफाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे उसने कुछ क्वेश्चंस किए, आपको नहीं आए, तो एटलीस्ट आपको डेफिशिएंसीज का पता चल जाएगा कि मेरे पास मैं किन चीज़ों में लैग कर रहा हूं, और उन्हीं के ऊपर हम बाद में वर्किंग करके अपने आप को इंप्रूव करके 2, 4, 5 इंटरव्यूज के बाद वी विल बी एबल टू गेट द जॉब फ्रॉम द नेक्स्ट अपकमिंग इंटरव्यू। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास जनाब कि रेफरेंसेस। जॉब के लिए रेफरेंस होना कितना जरूरी है। देखिए, अगर आप कंपिटेंट हैं, अगर आप बेसिक क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट मैच हो रही हैं जो कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, इस सिंपल इज दैट, अगर आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है या बैचलर्स क्वालिफिकेशन है, साथ में आपने सही मानों में ओशा, आयोश और निबोश IGC किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पर रेफरेंस की जरूरत है। देखिए, अगर आपके पास रेफरेंस है देन वेल एंड गुड, गो फॉर दैट थिंग। आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे ने उसके लिए पे किया होगा रेफरेंस। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि रेफरेंस नहीं चाहिए। जो मार्केट करंटली चल रही है उसमें रेफरेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो डोंट बी लाइक कि मेरी जॉब ही नहीं हो सकती, ये है वो। आपके पल्ले कुछ है, आप काबिल हैं, आप जाके इंटरव्यू देते हैं, आप अपनी डेडिकेशन शो करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाते हैं, इंटरव्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम आप ये कह लें कि आप 10 इंटरव्यूज दें। आई विल गारंटी यू, अगर आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यूली इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वंस यू विल गेट द जॉब, मेक श्योर दैट कि आप उसके ऊपर अपना 110% दें, 100% अपनी वर्किंग दिखाएं। जस्ट ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, आप दैट्स इट, सैलरी आ रही है। जो बंदा डेडिकेशन दिखाता है, जो बंदा जो उससे रिक्वायर होता है उससे 50% एक्स्ट्रा करके देता है, उसी को ही फील्ड भी एक्नॉलेज करता है। सिंपल इज दैट, अगर आप काम की इज्जत करते हैं तो काम आपकी इज्जत भी करवाता है, और आगे आपके नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं उनको मूव करना भी आसान हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।